हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मेष लग्न, किसी जातक की मेष लग्न हो और उसका सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो तो उस जातक को क्या फलित होंगे, शास्त्री क्या मत होंगे। और मेष, जब किसी जातक का पंचम सूर्य होगा मेष लग्न में तो निश्चित रूप से सिंह राशि होगी जो सूर्य की राशि होती है, तो क्या फलित होंगे। ठीक है, आपको ये भी सुविधा रहेगी कि आप वीडियो को अलग अलग भाग में देखें, इसलिए ये सुविधा आपको दे दिया है। टाइम स्टाम्प लगा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टाइम स्टाम्प मिलेगा, वो आपकी सुविधा होगी कि आप वीडियो के कितने भाग को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो टोटल 4 भागों में है। एक भूमिका है पहली 2-3 मिनट की, इसके बाद सिंह राशि में पूर्व शास्त्री मत सूर्य है, सूर्य का फल है। इसके बाद पंचम भाव में सूर्य का फल शास्त्री मत है। मेष लग्न में सूर्य का पंचमेश होकर पंचम भाव फल है, सूर्य बाधा और सूर्य पीड़ा वैदिक उपाय। ठीक है, तो ये हर वीडियो में इस तरीके का रहेगा। आपको जो भी उसका पार्ट जरूरी लगे, आवश्यक लगे, आपके टाइम के अनुसार, आपका टाइम भी बचेगा। हो सकता है कि आपको इंट्रो नहीं देखना, सीधे उपाय देखना है, उपाय देखिए। हो सकता है आपको सीधे पंचभाव सूर्य फल देखना, सूर्य फल का उपाय देखिए, शास्त्री मत देखिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मेष लग्न है। और मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव में ही बैठा है और पंचम में ही सूर्य है। मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होता है और पंचमेश पंचम भाव में ही बैठा है। तो सिंपल कोई भी बता देगा, जो ज्योतिष थोड़ा बहुत भी जानता होगा, वो कहेगा भाई पंचम भाव में यदि बैठा है, पंचम शुभ भाव है, तो निश्चित रूप से अच्छे फल होंगे। इसमें कोई ज़्यादा दो मत नहीं है। और दृष्टि भी देखिए लाभ भाव में पड़ रहा है तो बहुत अच्छा ही होगा। है, वैसे ही मेष लग्न में सूर्य पंचमेश बहुत ही योग कारक है, तो बहुत भला होगा। चलिए देखते हैं कि शास्त्रों में शास्त्री मत ने क्या निर्धारित किया है इसके लिए। ऋग्वेद में कहा कि भगवान सूर्य की उपासना प्रार्थना करने से आरोग्य मिलता है, शरीर के कारक हैं ये सूर्य भगवान, तो सूर्य की उपासना जरूर करिए। सूर्य बाधा के उपाय भी आगे आपको बताए गए हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि सूर्य यदि 5वें भाव में है तो काल पुरुष की जो राशि है सिंह राशि, तो सिंह राशि यदि काल पुरुष की है तो सिंह राशि हमारे शरीर के किस भाग का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, वो देखते हैं। ऊपरी उदर, दिल से नाभि तक का स्थान, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी, यकृत, जिगर, पित्ताशय, प्लीह और तिल्ली, अग्नाशय, दिल से रीढ़ तक पिछले हिस्से का पेट जो है, यह सिंह राशि कवर करती है। ठीक है, सिंह राशि अग्नि तत्व, स्थिर राशि दिन बली, पीत वर्ण, क्रांति रहित, पित्त प्रकृति, उष्ण स्वभाव, पूर्व दिग्बली, दृढ़ मतलब पूर्व दिग्बली मतलब पूर्व दिशा में बली, दृढ़ शरीर, मजबूत शरीर, चतुष्पद 4 पाया, दीर्घ शब्दकारी मतलब तेज आवाज पसंद, धूम्रवर्ण धुएं जैसा, पर्वतचारी पर्वतों में घूमने वाला आदमी, अल्प संतति कम संतान, क्रूर और छत्री। ओके, इसका स्वभाव है। इसका निवास पर्वत, गुफाएं, वन, शिकारियों का स्थान, ऋषियों का स्थान आदि। देखिए हर जगह इसी टाइप का लिखा हुआ। ऋषि मुनियों ने जब ये अनुसंधान किया होगा तो उन्होंने देखा कि सिंह राशि कैसी दिखती, तो उन्होंने बताया कि सिंह राशि ऐसी दिखती है। ठीक है, तो अब वर्तमान में हजारों साल बाद अब पर्वत गुफा तो बचा है नहीं, सारे जंगलों पे कब्जा हो रहा है। हर जगह तो रेस्टोरेंट बन रहे हैं जंगलों में, है ना, और तो फार्म हाउस बन रहे हैं। तो चीज़ें बहुत परिवर्तित रूप में लेना चाहिए। शब्द एक एक शब्द को वैसे के वैसा नहीं लेना चाहिए। जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सूर्य का पहले भाव का कारकत्व है सूर्य के पास, ये भाग का पहले लग्न भाव का कारकत्व है। यदि कुंडली में मेष लग्न की जातों की कहीं पे भी सूर्य पीड़ित होगा तो उसके शरीर में जरूर तकलीफ होगी प्रथम भाव के हिसाब से। ये सूर्य के कारकत्व है। ये सूर्य आत्मा, शक्ति, तीक्ष्णता, अग्नि, शिव जी की उपासना। ये आप चाहे तो इसको रोक के देख सकते हैं, इसको आप रोक के देख सकते हैं, इसको पूरा। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। इसके बाद पंचम भाव में सूर्य के फल पंचम भाव में के क्या कार्य था, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो मुख्य फल तो पंचम का ही देगा। संतान संबंधी सुख, मन बुद्धि, शिक्षा, विद्या, प्रतिभा, पेट, उदर, पाचन तंत्र, मंत्रोपचार, देवताओं की पूजा अर्चना, विवेक, विद्वता, शासकीय मोहर, कर, आत्मा, प्राण शक्ति। इसको आप रोक के बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
ये ग्रह के जो है मृत्यु भाग के की तालिका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जातकों को ये देखना चाहिए कि उसका कौन सा ग्रह मृत्यु भाग में है। जो ग्रह मृत्यु भाग में होता है वो अच्छे फल नहीं देता। किसी जातक की यदि सिंह लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है और सिंह उसकी 5वीं राशि कहलाती, 5वें भाव में सूर्य बैठा है, तो आपको जरूर देखना चाहिए कि सूर्य की डिग्री कितनी है। यदि सूर्य 8 डिग्री का है तो वो आपको अच्छे फल उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बुरे भाग का स्वामी है। ये बहुत गहन डीप स्टडी हमारे ऋषि मुनियों ने करी है। तभी ऐसा लगता है कि सूर्य पंचम में बैठा है और बहुत शुभ स्थान भी है, सब शुभ ही बताते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं आते? उसके पीछे इस प्रकार से कारण छुपे होते हैं, हिडन रहते हैं। ठीक है, पंचम भाव में सूर्य के शास्त्रीय मत, पंचम भाव में भाव भाव के हिसाब से शुभ है। ठीक है, जातक तत्व में लिखा है यदि सिंह राशि का सूर्य होगा, वो जातक तत्व में सब ये लिखा कि सिंह राशि में सूर्य कहां होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, रिपु, धनुंजय, क्रोधी, उद्यमी, वन, पर्वतचारी, उत्साही, सूर, तेजस्वी, अखाध भोजी, भयंकर, गंभीर, वैभव संपन्न, विख्यात। विख्यात और कुख्यात में थोड़ा सा ही अंतर है, सावधानी से समझना आप। विख्यात लिखा है, लेकिन सारावली में लिखा है सिंह राशि में। सारावली कल्याण वर्मा कृत सारावली अच्छी शास्त्रीय किताब है। शत्रु को मारने वाला क्रोधी, विशेष इच्छा वाला, वन पहाड़ किले में चलने वाला, उत्साही, वीर, तेजस्वी, मांसाहारी, भयानक, गंभीर, स्थिर, बलवान, बहिरा, बहरा मतलब कानों की प्रॉब्लम, वाचाल बहुत ज्यादा बोलने वाला, और धनी और विख्यात। ये बात लिखी है। ठीक है, जयदेव ने बोला है, जयदेव फेमस एस्ट्रोलॉजर, शुभ कर्म नहीं करता, संतानहीन, धनहीन, वन में भटकता रहता है। अरे कहाँ वन है भाई, वन तो खत्म हो गया, अब वन में भटकेगा तो लकड़ी चोरी करेगा लगता है। अब चलते चमत्कार चिंतामणि भट्टनारायण ने बताया। ठीक है, प्रथम पुत्र से कष्ट पाता, सूक्ष्म बुद्धि होती है, मतलब वो तो जो इंटेलिजेंट आदमी, मंत्र शास्त्री मतलब वेद पाठ का ज्ञानी होगा, मंत्र शास्त्री का ज्ञानी तो आप हिसाब से तो उसको पीएचडी भी मान सकते हैं। अब कोई जमाने में मंत्र शास्त्री पीएचडी की बात होती थी, अब तो वो अनुसंधान करता भी मान सकते हैं इसको। ठग, पता नहीं ठग क्यों लिखा है। धन संग्रह करने वाला, प्रमादी मतलब बेपरवाह का, बेफिक्र, मस्त मौला आदमी। कुल मिला के पॉजिटिव है। प्रथम पुत्र कष्ट, कुशाग्र बुद्धि, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, कपटी, मंत्र विद्या प्रेमी। अरे जो मंत्र विद्या प्रेमी होगा तो कपटी कैसा होगा, यही बड़ा कंफ्यूज करता है। ये तो शास्त्रों की बात है। विद्या प्रेमी भी हो गया, मंत्र भी करता है और कपटी भी है। हो सकता है आजकल ऐसा होता है ना, आप देख ही रहे हो आप तो, बहुत सारे साधु संत विद्या प्रेमी भी है और कपटी भी है। गलत नहीं लिखा है जीवनाथ ने। ठग, हृदयी, हृदय रोगी, क्योंकि 5वीं राशि जो है जिस भाव का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उस हिसाब से वो हृदय रोगी हो सकता है, हृदयघात भी हो सकता है, क्योंकि आपने काल पुरुष की राशि अभी देखा ना, इसीलिए मैं आपको शुरू में काल पुरुष का ही बताता हूं कि वो किस भाव का प्रतिनिधित्व करती है। आगे चलते हैं, पंचम भाव में सूर्य के फल। मानसागरी में लिखा, मानसागरी बहुत फेमस किताब है, ग्रंथ है, किताब नहीं ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। बचपन में दुखी, धन नहीं जवानी में। बचपन में दुखी, धन नहीं मिलेगा, जवानी में रोग, एक ही पुत्र होगा, शूर भी होगा मतलब बहादुर होगा, चंचल बुद्धि और क्रूर कर्मा, कुचेता, बुरा सोचने वाला, मतलब बुरा सोचने वाला, दूसरों का बुरा चाहने वाला, चंचल बुद्धि। इस कंपटीशन की दुनिया में कौन नहीं किसको आगे नहीं जाना चाहता है, और निश्चित रूप से जब वो आगे जाता है तो किसी को रौंद के ही आगे जाता है। फल दिव्यिका, सुखहीन, धनहीन, अल्पायु, पुत्रहीन, बुद्धि अच्छी होती, पहाड़ों घूमता है। सुखहीन है, धनहीन है और अल्पायु भी है। ये तो फल दीपिका में मंत्रेश्वर महाराज ने बहुत नेगेटिव लिखा पंचम भाव का, लेकिन फल दीपिका का जो मंत्रेश्वर महाराज की किताब है बहुत नामी किताब है भाई, उसको नकारा नहीं जा सकता। सारावली, कल्याण वर्मा, संतान सुख, धन नहीं, पहाड़ों में घूमता, चंचल, मेधा संपन्न, आयु कम। वैद्यनाथ एस्ट्रोलॉजर हैं, फेमस पुराने, चंचल बुद्धि और राजा का प्यारा। चमचा होगा ये, राजा का प्यारा नहीं होगा। राजा का प्यारा चमचे ही लोग हो सकते हैं। डुंडीराज, संतानहीन, धनहीन, अशुभ कर्म करने वाला, स्थिर बुद्धि नहीं। संतानहीन भी होगा, धनहीन भी होगा, अशुभ कर्म करने वाला भी होगा, स्थिर बुद्धि नहीं होगा, तो महामूर्ख होगा लगता है ये। आगे चलते हैं। डॉक्टर रमन, कम संतान या एक पुत्र सहाय बुद्धि कुशल गाती। देखिए कम संतान होगी सबसे पहले तो, मतलब पंचम भाव में शुरू होने संतान की समस्या है भैया। एक पुत्र मतलब इसका पहले क्या था, जनरली एक पुत्र इसलिए लिखा जाता है, पहले बहुत पुत्र होते थे,
तो उसमें से क्या है कि टीकाकरण नहीं था भारत में, हेल्थ की सुविधाएं नहीं थी, तो 10-20 मतलब कम से कम 5 बच्चे 6 बच्चे मतलब 1-2 बच्चे की डेथ हो जाती थी, तो कुछ जिंदा रहते थे। इसीलिए बोला कि कम पुत्र वाला। आज के ज़माने में बहुत हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत डेवलप हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि कुशाग्रता आदि देता है। खेट कोतकम ने लिखा है, मानहीन मूर्ख संतान कम, चिंता तथा व्यथा चोरी करने वाला, अत्यंत क्रोधी, धर्म के कामों में आलस्य करने वाला। इसके बाद वराहमीर साहब ने लिखा, असुत मतलब पुत्र नहीं होगा, धनवर्जित त्रिकोणे। देखिए हजारों साल पहले की ज्योतिष है, वर्तमान में यदि संतान नहीं होती तो लोग किस तरीके की मेहनत करते हैं, कहाँ नहीं जाते और बड़ी सफलता अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार के फलित बहुत नहीं होते हैं, बहुत परिवर्तन आया है। पंचमेश का पंचम भाव में स्थित होना, पंचम स्थान गत पंचमेश शुभ होता है, जातक पुण्यात्मा और भाग्यशाली होगा, सक्षम और श्रेष्ठ स्वभाव, सफल सरल व्यक्तित्व होगा, अच्छी संतान होगी और संतान भी श्रेष्ठ बहुत उत्तम करेगी। पंचम स्थान के यही फल है। आज के जमाने में पुत्र जीवित रहते हैं, अपवाद मामले में कोई अरिष्टि होगी तो ऐसे फल आ सकते हैं नेगेटिव, अन्यथा अच्छे फल आते हैं। ठीक है, जो शास्त्रीय मत है उसको हमको बहुत सोच समझ के कुंडली देखने के बाद पता लगेगा कि कुंडली, जैसे ये मेष लगन की कुंडली है, ये पंचम भाव है। ठीक है, पंचम भाव में यहाँ बैठेंगे, दृष्टि 11वें भाव में देंगे, तो 11वें भाव में भी जो है शुभ फल होंगे, अच्छे लाभ की में फायदे होंगे। अब यहाँ पे मान के चलिए कि शनि भी जाए सूर्य के साथ, ठीक है, और राहु भी आ जाए, ये देखिए कोड़ में खाज हो गया, तब यहाँ पे हो जाएगा ये पुत्र अरिष्टि भी हो जाएगी और पुत्र शाप और जो है पंचम भाव पूर्णतः पीड़ित हो जाएगा। तब बड़ी दिक्कत होगी, संतान को प्रॉब्लम हो सकती है, संतान पुत्र में विवाह विलंब हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। ठीक है, पुत्र के मामले में हानि हो सकती है और व्यक्ति जो है वो भी, जो कि मन है, ये सातवां भाव मनोभावना है, पूरी भावना मन का है, विचार है, वो उसके विचार भी दूषित हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जानना। तो पंचम भाव में यदि एक सिंगल सूर्य बैठा है, यदि सही है, वो पीड़ित नहीं है, तो अच्छे फल होंगे, ऐसा जानना। शास्त्रीय मत इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा है और बहुत सारे अनुसंधान पे लिखा है, तो इसमें कई बातें सत्य होती है और वर्तमान में बहुत सारे फलित होते हैं और कई चीज़ें नहीं होती। क्योंकि सिर्फ एक आधार पर कह देना कि पंचम भाव के सूर्य फल होंगे मुश्किल है। हो सकता है पंचम भाव में के सूर्य आप यहाँ लिख रहे हो, लेकिन आगे नवमांश कुंडली में, षठ कुंडली में सूर्य और बेहतर से बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छे फल भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि खराब भी फल होंगे। किसी जातक का के लिए सूर्य यदि पीड़ित हो रही है, सूर्य सर्वग्रह पीड़ा नाशक ये बातें लिखी हुई है, यदि सूर्य पीड़ित है तो आप इस प्रकार से ये फल कथन कहे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये अर्जुन कृत सूर्य स्तवन है, सूर्य सहस्त्र नाम है, सूर्याष्टक है, सूर्य स्तवन है, सूर्य मंडल स्त्रोतम है, सूर्य स्त्रोत, सूर्य उपनिषद, सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोतम, वाल्मीकि रामायण ग्रह से बहुत फेमस है सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोतम, इसका जरूर पाठ करिए। सूर्य के अष्टोत्तर शतनाम, सूर्य के 8 नाम, इससे ज्यादा और क्या सरल मिलेगा कि सूर्य भगवान के 1000 नाम ले लो भाई, सूर्य के 108 नाम ले लो। अब इससे ज्यादा सरल तो कुछ नहीं है दुनिया में। अब आपको पूजा पाठ करनी नहीं है, आपका मन ही उचाट हो गया है, तब क्या किया जा सकता है। ये सूर्य भगवान के मंत्र हैं। ठीक है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं स भूर्भुवः स्व आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मर्त्य हिरेण सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन्। इसके 7000 मंत्र पढ़ने, जिसको ज्यादा पीड़ा तो पढ़े भाई, है ना। और दूसरा एक मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। सूर्य का दान भी है, गेहूं गुण घी लाल वस्त्र तांबा सोना बछड़े सहित गाय के दान से भी सूर्य बाधा शांति होती है। किसी जातक को बहुत कष्ट है तो ग्रह शांति करवाए, सूर्य की शांति करवाए, है ना, तो उसे लाभ होगा। सूर्य की यदि आप जप करते हैं, माला में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। माला का अपना महत्व है। एक जातक हमको कह रहा था जो हमसे जुड़ा है कि साहब मैं हाथ में कर लूँ, तो मैंने कहा भाई आप कोई जेल में थोड़ी जो हाथ में कर लोगे, घर में हो तो माला लेके करो ढंग से। बिल्कुल लोग पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते, तो हाथ में जब करोगे और घर में हो तो कितनी बुरी बात है। बड़ी मस्त माला लीजिए, बैग लीजिए और बढ़िया इत्मीनान से करिए। पूजा पाठ तो बड़े प्यार मोहब्बत से करना चाहिए, तभी लाभ होता है। अब आपका कोई उसमें मतलब श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, तो फिर किस बात की चीज़ है। फिर आपको तो ऐसे वीडियो देखना भी नहीं चाहिए। कोई मतलब क्या है। जो जिसको श्रद्धा है वो माने ज्योतिष को, जिसको श्रद्धा नहीं वो ना माने ज्योतिष को। किसी के घर में ज्योतिषी जा नहीं रहा है जबरदस्ती, है ना। तो देखिए माला में करिए 12 राशि 9 ग्रह, ठीक है, 108
27 नक्षत्र जिसके 4 चरण होते हैं, 27 4 108। 108 यदि बहुत प्यार मोहब्बत से कर लो, प्रेम से कर लो, श्रद्धा से कर लो तो लाभ होगा होगा होगा, ये तय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषि पाराशर ने कह गए हैं और ब्रह्मा जी ने कह गए हैं। ठीक है, वरदान है ग्रहों को, जो तुम्हारी प्रार्थना करेगा आप उनका भला करोगे, ऐसे उन्होंने ब्रह्मा जी को बात कह गए, साहब हम करेंगे, ठीक ठाक करेंगे। तो अब आप उनके सिंपल, इस दुनिया में जो भी यदि प्रेयर करता है, निवेदन करता है, अनुनय विनय निवेदन करता है, उसका भला होता है। कोई कितना बड़ा शैतान आदमी हो, यदि वो मजिस्ट्रेट के सामने कहीं झुकता है, अनुनय निवेदन करता है, तो उसके प्रति जो भी भावनाएं रहती हैं, मानव की क्रूरता रहती है या बहुत क्रोध गुस्सा रहता है, उसमें बहुत नरमी आती है। ऐसा मानवीय स्वभाव है। इसको इस तरीके से आप जानिए। और सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। ये 12 मुद्राओं में सूर्य नमस्कार सेहत के लिए बहुत मतलब है। देखिए, सूर्य नमस्कार का क्या मतलब है? झुकना है। जो व्यक्ति जीवन में झुकना जानता है वो सब जगह सफल हो जाएगा, और जो झुकना ही नहीं जानता, अकड़ ही बताता, उसको तकलीफ तो होनी है। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार मतलब झुकना है। मैं कोई लेक्चर सुन रहा था विद्वान का, देखिए हर मुद्रा में झुकना दिखाया है, एक मुद्रा में स्टेट है, बाकी सब में झुकना ही झुकना है। तो जिसने झुकने की कला सीख ली जीवन में, नम्रता अपना ली, वो जीवन में बहुत तरक्की करेगा।